तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। आज जैसा कि टेंस का 2 क्लास हो चुका है, बच्चे कॉन्फिडेंस में दिखा रहे हैं कि सारा डाउट क्लियर हो रहा है। उसी तरह से आज का क्लास ही जो उसका रूल्स का क्लास है वो हम उसको लास्ट करेंगे और कल से हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और आपने जो ये रूल 3 क्लास में पढ़ा उसका 100% रिजल्ट उसमें दिखेगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हमसे पहले आप लोग उसमें आंसर करना उम्मीद करते हैं कि आप शुरू कर देंगे मेरे क्वेश्चंस का। और आज वही रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट का और फ्यूचर का, जो एग्जाम में बिल्कुल आता है और 100% आने का चांस है। तो आइए हम लोग पास्ट ये प्रेजेंट खत्म कर चुके हैं, आज पास्ट और फ्यूचर का कहानी हम लोग समाप्त करते हैं। तो आप आइए और साथ में देखिए। जैसे पास्ट प्रेजेंट में आपने देखा था सिंपल प्रेजेंट, उसी तरह से होता है यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट, है ना। पास्ट मीन्स वैसा काम जो समाप्त हो गया, इसमें बताएंगे। स्ट्रक्चर की बात जहाँ तक करें, अगर हिंदी लिखा रहेगा था से ये लास्ट रहेगा। स्ट्रक्चर जहाँ तक देखें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, निगेटिव अगर आ जाता है तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे आ रहा है V2, है ना, तो आपको याद करना होगा। और पूरे जहां तक ग्रामर आप पढ़ेंगे तो केवल ये पास्ट, सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस ही है जहां पे आपको V2 का इस्तेमाल मिलेगा, नहीं तो और ग्रामर में कहीं मिलने वाला नहीं है। गो वेंट गॉन, तो ये सेकंड वाला जो वेंट है यही आपका V2 है, उसी का इस्तेमाल इसमें होगा। अब हम लोग रूल पे आ जाते हैं कि इसका रूल क्या था, है ना, वो आप ध्यान दें। रूल नंबर 1, देखो कोई ऐसा कार्य जो डेट के साथ आपको पता है, टाइम के साथ, कि वो समाप्त हो चुका है, पूरी तरह से वो समाप्त हो गया, वैसा कोई काम पास्ट में टाइम भी लिखा रहेगा। जैसे अभी चल रहा है 2024, उसमें 2020 का टाइम रह सकता है, 1947 का टाइम रह सकता है ना, लास्ट कल का रह सकता है, अंतिम लास्ट ईयर का रह सकता है। तो ऐसा अगर कोई काम आपको पता है जो आप समाप्त कर दिए पूरा, है ना, तो उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल पास्ट में। जैसे देखें, है ना, कि इंडिया मान लो 2011 में वर्ल्ड कप जीत चुका था, है ना, तो क्या हम लोग बोलेंगे इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011, है ना, ये जीतने का काम हो गया, है ना। भारत 1947 में आजाद हो गया, क्या बोलेंगे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, है ना, ये काम भी समाप्त हो गया, है ना। कोई कल कहीं चला गया, है ना, तो क्या बोलेंगे ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, है ना। ये पास्ट का देखिए टाइम यहाँ पे लग रहा है ना। इस तरह से कोई कह सकता है कि मैं कल उससे मिला, आई मेट हिम यस्टरडे, चाहे लगा दो अंतिम साल आपने मिला होगा, यहां से यूज पता चल जाएगा एक लास्ट ईयर, है ना। देखिए ये काम समाप्त हो गया, तो ये टाइम ही आपको बताएगा कि काम कब समाप्त हुआ। तो अगर वहां पे ऑब्जेक्टिव में भर फिल करने के लिए अगर आपके पास आता है तो आप देखेंगे वहां पर कि जो है सो टाइम कब का है। अगर कोई फ्यूचर का टाइम है तो वहां फ्यूचर का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ तो पास्ट का टाइम है ना। लास्ट ईयर के जगह यहाँ पे आपका लास्ट डे रह सकता है ना, लास्ट मंथ रह सकता है, लास्ट वीक रह सकता है, कुछ भी रहेगा। लास्ट अगर लगा है तो आप पास्ट का वर्ब ही यूज करेंगे, यानी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये भी एक ट्रिक है पहचानने का। तो इस तरह से आपने देखा ये सारा काम समाप्त, भारत 1947 में आजाद हो गया है ना, वो कल दिल्ली चला गया है, ये भारत 2011 में वर्ल्ड कप जीत चुका है और ये अंतिम ईयर वो उससे मिल चुका है। तो ऐसे काम को आप सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट यूज। यहां से आप देख लेंगे, सारा एग्जाम्पल नोट करेंगे। बार बार कहते हैं कि इतने एग्जाम्पल के बाद भी आप 4-5 एग्जाम्पल इसका लिखा करें, है ना, ज्यादा क्लियर होगा आपको बात। अगर दूसरे रूल की बात किया जाए तो जैसे प्रेजेंट के हैबिट आपने बताया सिंपल प्रेजेंट में, उसी तरह पास्ट में भी तो कुछ हैबिट रहा होगा, है ना, कि वह प्रतिदिन देर से आता था, वह झूठ बोलता था, है ना, वे लोग शराब पीते थे। यानी आप अब उसके बारे में बात कर रहे हैं जो पहले होता था।
तो यानी पास्ट का अगर हैबिट आपको बताना है तो आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। जैसे सी ऑलवेज केम, सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, सी ऑलवेज केम लेट, है ना, वह हमेशा देर से आती थी। अब रूल नंबर ये सेकंड था, अब चलेंगे रूल नंबर थर्ड। यानी पास्ट का अगर हैबिट आपको बताना है तो आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, है ना, जैसे और लिख दो, है ना, दो दो एग्जांपल लिख रहे हैं लेकिन आपको भी लिखना चाहिए, है ना। नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, है ना, हम लोग को कहानी में बताया गया है कि नेहरू बच्चों को प्यार करते थे, है ना, तो नेहरू करते थे, अभी तो नहीं करते। तो इस तरह के ये पास्ट का हैबिट था, है ना, किसी का नेचर था। अब यहाँ पे आपका थर्ड है। थर्ड रूल में आपको क्या बताया जाएगा ये आपको ध्यान से समझना है ना। ये दो तो महत्वपूर्ण हो गया इसका। थर्ड क्या है, थर्ड में आपको अगर कोई अनरियल सिचुएशन बताना है आपको, हमने ये ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं कि सिचुएशन क्या रहा होगा, अनरियल। अनरियल कोई सिचुएशन बताना, अनरियल मतलब कहने का वो सत्य नहीं है, वो कल्पना कर रहा है कि काश ऐसा होता, है ना। बहुत लोग कल्पना करते हैं, आपको भी लगता होगा, है ना, कि काश मेरा जो है सो 460 नंबर आ जाता, काश मैं बिहार टॉप हो जाता, है ना। इस तरह के मन में बातें शुरू हो गई एग्जामिनेशन के डेट आते ही। तो उसी तरह और जो जिस फील्ड में है उनका उस तरह से प्लानिंग होगा। तो इसमें मेन है कि देखिए ये सेंटेंस इफ से शुरू रहता है, एज इफ से रहता है, आई विश से रहता है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, इफ आई वर ए किंग, है ना, इफ आई वर ए किंग आई वुड गिव यू ए होम, है ना। देखो क्या कह रहा है कि अगर मैं एक राजा होता तो तुम्हें एक बड़ा सा घर दे देता, है ना। सिचुएशन कैसा है, अनरियल, ना वो राजा होगा ना वो घर देगा, है ना। इससे कैसे वो लोग बात करते हैं, दो फ्रेंड जब वो आईपीएल चलते रहता है ना, ड्रीम 11 के बारे में, है ना, काश में 1 करोड़ जीत गया होता, है ना, काश में 1 करोड़ जीत जाता, है ना। दिल्ली के एनसीआर में मैं एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाता, एक बड़ा बिल्डिंग खरीदता, घर खरीदता, विदेश के टूर पे जाता। तो इस तरह के जब आप परिकल्पना करेंगे तो उसके लिए आपको यही इस्तेमाल करना होगा, क्या, इफ, और फर्स्ट पर्सन के साथ आपको लगाना होगा, यहाँ पर देखिए वर, आई के साथ एक्चुअल में लगता है वॉज, लेकिन इस रूल के लिए केवल यहाँ पे आपको लगाना होगा वर। वाज भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन देखेंगे सेंटेंस में जब परिकल्पना है, इफ से सेंटेंस शुरू है तो आप आई के साथ क्या लगाएंगे, वर। समझ गए। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है ना। फिर ये भी होता है कि आई विश, आई विश, आई विश यहाँ से फिर हाँ आई विश लग करके, ठीक है, ये भी है, विश से भी रहता है, आई विश भी रहेगा, एज इफ भी रहेगा। आई विश आई वेयर पीएम ऑफ इंडिया, है ना, पीएम ऑफ इंडिया, है ना। मेरी इच्छा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, है ना। तो इच्छा ये पूरा होने वाला लगता है, मोदी जी का इच्छा पूरा हो सकता है, राहुल गांधी का पूरा हो सकता है, आपका होगा नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से कल्पना जब हम करते हैं तो इसको हम लोग आई विश रहेगा तो आई के साथ वॉज नहीं लगा के हम लोग क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण यूज है, इस पे आपको बहुत ध्यान से फोकस करना होगा। और वॉज भी ऑप्शन में रहेगा लेकिन आपको लगाना है यहाँ पर क्या, वर। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट का बहुत सारा रूल था, सिंपल पास्ट का भी है, लेकिन 3 आपको हम प्रमुख बताए और 2 अभी हम लोग और देखेंगे। 2 क्या देखेंगे कि चौथा रूल जो आपका है फोर्थ, इसको ध्यान से सुनिए, है ना, कि पास्ट में कोई एक काम पहले से कंटिन्यू रहा, है ना, पहले से चल रहा था और उसके बीच में कोई काम एक सडनली अचानक हो जाता है, काम चलते भर में। तो जो पहले से कंटिन्यू काम है उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे और जो बीच में काम कोई हो जाता है उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, when I was teaching, when I was
टीचिंग ही केम, व्हेन आई वॉज टीचिंग ही केम। ये क्या हो गया कि जब मैं पढ़ा रहा था वह आया, है ना। तो एक काम पहले से ये कंटिन्यू है कि व्हेन आई वॉज टीचिंग, इसमें ये कंटिन्यू कर रहा था काम पहले से, और बीच में जो काम हो गया उसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो यहाँ से दोनों बात आप समझ सकते हैं कि जो काम पहले से कंटिन्यू है और उसके बीच में एक काम हो गया, तो जो पहले से चल रहा था उसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, और जो काम बीच में सडनली अचानक हो गया उसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे, चाहे पास्ट इंडिफिनिट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको ये बात को ध्यान रखना है, यानी फोर्थ रूल भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा बहुत सारा काम हो सकता है कि जब मैं खाना खा रहा था फोन बजा, जब मैं पढ़ रहा था लाइट चली गई, तो मैं पढ़ रहा था ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको प्रेजेंट ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। और लाइट चली गई बीच में अचानक, तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है। और ज़्यादातर जो सेंटेंस में जहाँ अगर दो क्लाउज है, तो एक जहाँ पास्ट है तो दूसरा वाला भी हमेशा क्या होगा, पास्ट। जैसे देख रहे हैं यहाँ वॉज है, यहाँ V2 है। दूसरा आप देख रहे थे कि यहाँ अगर वर है ना, तो यहाँ वुड है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में एक बार कोई पास्ट का वर्ब आ गया, तो बाकी जो वर्ब या सेंटेंस जुड़ेगा वो भी पास्ट के साथ ही जुड़ेगा। देखिए फिफ्थ रूल आप यहीं पे पढ़ लीजिए, है ना। इसमें क्या है, फिर पास्ट परफेक्ट हम अलग से पढ़ाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि उसका एक ही ज़्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल है। कि आप बहुत हिंदी में भी सुनते रहते थे कि पास्ट में अगर कोई दो काम हुआ, तो जो काम पहले समाप्त हो गया, है ना, उसे हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त हुआ उसे रखेंगे सिंपल पास्ट में। कैसे, तो ये सुनते आप आ रहे हैं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें रटना नहीं, आपको देखना है टाइमिंग, है ना, कौन सा काम पहले समाप्त हुआ। तो जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। पास्ट परफेक्ट भी आपका यहीं से समाप्त होता है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड, है ना। कब, के पहले के लिए यहाँ पर एक जुड़ रहा है वर्ड बिफोर, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, है ना। अब देखिए ग्रामर में आपसे वहां क्या पूछेगा, तो ये तो पता है, ये तो पता है कि दो सेंटेंस है इसमें, है ना, एक डॉक्टर का आना, एक रोगी का मरना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर पहले ये दे रखा है हेड प्लस में V3 और यहाँ वाला खाली है, तो यहाँ पर अगर हेड प्लस V3 है तो जरूर यहाँ पर V2 का इस्तेमाल होगा। और अगर V2 वाला दे दिया है और इस क्लोज में खाली रखा है आपका सेंटेंस, है ना, वर्ब के लिए, वर्ब पुटिंग ही आता है आपका एग्जाम में, तो अगर यहाँ खाली रखा है तो आप यहाँ हेड प्लस V3 भरें। दोनों ऑप्शन आपके पास है ना। जब भी बोलें कि एक पास्ट का आएगा तो दूसरा भी पास्ट का ही आएगा। तो इस तरह से सिंपल पास्ट के सभी जो यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण रूल थे आपको बता दिए गए, और ज्यादातर प्रश्न आपका सिंपल पास्ट, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट से ही आता है। तो ये 3 टेंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट यहीं पे हो गया समाप्त, हेड प्लस V3 उसका होता है, बाकी ट्रांसलेशन में आप पढ़ते रहते हैं और प्रैक्टिस में फिर आएगा। देखिए अब है यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर पता है। कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू कैन पुट हेल्पिंग वर्ब, वॉज एंड वर्ब, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये है ना, निगेटिव में नॉट आ जाएगा। तो जैसा कि नाम से ही पता है पास्ट कंटिन्यू, अगर पास्ट में कोई काम पहले चल रहा था तो उसे बताने के लिए है आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, लगा है, तो वो तो ट्रांसलेशन में, लेकिन आपको ऐसे पहचानना है कि पास्ट में अगर प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे, अगर पास्ट में वो कंटिन्यू था तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। जैसे वह कल शाम को पढ़ रही थी, है ना, क्या बनेगा, शी वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग yesterday evening,
स्टडी इवनिंग, है ना, पास्ट में कॉन्टिन्यू था ये, तो इससे इस तरह से इसका बनेगा। इसका एक ही रूल महत्वपूर्ण है, एक तो अभी पास्ट परफेक्ट ये सिंपल पास्ट में आ गया, कोई काम पहले से कंटिन्यू है, बीच में कोई काम होता है वहाँ। दूसरा है कि अगर पैरेलल कोई दो काम लगातार चल रहा था पास्ट में, है ना, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है साथ साथ। जैसे कह सकते हैं when he was reading, when he was reading, I was playing, है ना, कि जब वह पढ़ रहा था मैं खेल रहा था, उसी समय एग्जैक्ट दोनों काम सेम टाइम में चल रहा है। फिर एक आपका हो सकता है while the mother cooking, है ना, the children the children were playing, है ना, the children were playing, यानी जब माँ खाना बना रही थी बच्चे खेल रहे थे, दोनों काम पैरेलल चल रहा है। तो इस तरह से अगर पास्ट में दो काम लगातार चल रहा है साथ साथ बिल्कुल, तो वैसे काम को भी हम लोग बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उम्मीद है यहाँ तक सारी बात आपको समझ आ रही होगी। बहुत जल्दी हम लोग फिनिश करने वाले हैं क्लास को, किसके साथ, तो सिंपल फ्यूचर पढ़ने के साथ। आप यहाँ से नोट करते रहेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे इसका। टेंस लगभग आज समाप्त हो जाएगा, फिर बचेगा प्रैक्टिस। तो अब आ जाइए आप सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर ट्रांसलेशन बनेगा तो गा गी ये लगा रहता है, खैर उससे आपको पहचानना नहीं है। आपको किससे पहचानना है, आपको पहचानना है कि कोई काम आने वाले समय में होने वाला है ना। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, है ना, कब जाऊंगा, कल। वह अगले साल एक गाड़ी खरीदेगी, ये भी है ना। हम लोग का एग्जाम 2 फरवरी से शुरू होगा, तो इस तरह से कोई काम आने वाले समय में होने वाला है, आप उसको सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार आप लगाएंगे शैल या विल। उसके बाद आपको V1 का इस्तेमाल करना है, प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। हिंदी में जैसे लिखेंगे तो वह कल पटना जाएगा, है ना। ये तो क्या होगा इसमें, ही विल गो टू पटना टुमारो। एक ही इसका यूज ही है ना। और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, मैं अगले दिन तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो आई शैल, है ना, टीच यू नेक्स्ट डे। अब यहीं पे आपको पहचानना है, देखिए इसमें फ्यूचर का कोई टाइम रहेगा, जैसे टुमारो आने वाला कल, स्टरडे मतलब जो समाप्त हो गया था। इसमें नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे के जगह नेक्स्ट ईयर भी रह सकता है, कोई घटना नेक्स्ट ईयर होने वाला है, नेक्स्ट मंथ होने वाला है, नेक्स्ट मंडे होने वाला है, ऐसा भी रह सकता है कि नेक्स्ट मंडे आपको कोई टाइम दे दे, है ना, कि आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट मंडे, है ना, मैं अगले सोमवार को तुमसे मिलूंगा। तो इस तरह के कोई काम अगर दे देता है जो आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर नाम है तो सिंपल फ्यूचर में वो बनेगा। यहाँ पर समझने का बात सिर्फ ये है कि कहीं पे विल लग रहा है, कहीं पे शैल। तो ये फर्स्ट पर्सन के साथ अगर नॉर्मल कंडीशन है ना, तो फर्स्ट पर्सन के साथ आपको शैल यूज करना है। स्पेशल कंडीशन कोई क्रिटिकल आ जाता है तो उसमें आई वी के साथ विल हो जाता है, और बाकी जो रेस्ट तुम्हारे सब्जेक्ट बचे जो भी है, यू है, ही है, सी है ना, दे है, कोई और थर्ड पर्सन है ना, राम है, तो इसके साथ आपको यूज करना है विल, है ना। और जब कोई एकदम आपको पूरा क्या कहते हैं उसको, कड़ा प्रतिज्ञा, बड़ा धमकी कोई अगर आपको देने वाला है, तो उस कंडीशन में आपको आई के साथ विल भी लगता है। जैसे आपको किसी ने कह दिया मैं तुम्हें कल जरूर पीटूंगा, अगर ऐसे वो धमकी दे के बोल रहा है तो आई शैल नहीं बोलेगा, आई विल। और बाकी जनरल आप बोलचाल के भाषा में आई के साथ विल
इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ग्रामर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में आई और वी के साथ आपको इस्तेमाल करना है शैल, और रेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपको इस्तेमाल करना है विल। लेकिन आई के साथ विल लगना गलत भी नहीं होता है, लेकिन इस क्या शो करेगा, आई विल बीट यू, है ना। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस बोला तो उसका टोन क्या होगा, आई विल बीट यू, मीन्स वो तुम्हें जरूर पीटेगा, है ना। तो कड़ा प्रतिज्ञा है, कोई तुमको उस तरह से धमकी दे रहा है, तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल भी करते हैं। तो टेंस आज समाप्त हो गया। टेंस में यहाँ आपको देखना है कि अगर फ्यूचर का टाइमिंग आपका सेंटेंस में लगा हुआ है लास्ट में, तो आप वर्ब हमेशा शैल विल के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बताए थे वहां पर कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी हम लोग फ्यूचर के इवेंट्स को बताते हैं, तो वहां भी बता सकते हैं। वहां ऑप्शन आपको देखना होगा कि इज एम आर के साथ V4 भी लगा सकते हैं और शैल विल के साथ V1 भी लगा सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से टेंस समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में इसका प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद है कि आपको सारा रूल क्लियर हुआ होगा और प्रैक्टिस के दौरान आप हमसे पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत